नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में जानेंगे कि कैसे बहराइच में धूमधाम से निकाली गई श्री श्याम निशान पदयात्रा। साथ ही जानेंगे क्यों बस्ती एसडीएम ने कहा कि अब दुकानदारों को मिलावटी सामग्री न बेचने का देना होगा शपथ पत्र। और प्रतापगढ़ प्राथमिक विद्यालय पट्टी के बच्चों के बीच समाज सेवी ने मनाया जन्मदिन, वितरित किए उपहार। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बहराइच से है, जहां आज सुबह 6 बजे श्री श्याम निशान पदयात्रा स्थानीय धर्मशाला से निकलकर नानपारा की ओर रवाना हुई। इस निशान यात्रा में महिलाएं, युवा, बच्चे, बुजुर्ग हाथों में निशान उठाए हुए थे। कस्बे से शुरू हुई इस यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्टॉल लगाए गए, जहां श्याम भक्तों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। इस यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी थाना प्रभारी रूपई डीहा श्रीधर पाठक स्वयं पदयात्रा करते हुए कर रहे थे। उप निरीक्षक आस मोहम्मद, हेड कांस्टेबल राजेंद्र मोदनवाल सहित दर्जनों पुरुष एवं महिला पुलिसकर्मी इस पदयात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख में शामिल रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बस्ती से है, जहां एसडीएम गुलाबचंद ने कहा कि अब दुकानदारों को मिलावटी सामग्री न बेचने का शपथ पत्र देना होगा। साथ ही कहा कि 3 और 4 मार्च को ही शपथ पत्र देना होगा, नहीं तो दुकानें सील कर दी जाएंगी। एसडीएम हौरैया के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही से हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम गुलाबचंद के नेतृत्व में टीम ने आधा दर्जन दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए। जांच टीम की छापेमारी की सूचना पाकर दुकानदार धड़ाधड़ शटर बंद कर दुकानों से भागने लगे। जानते हैं कि अभी ये हम लोग यहाँ पर रोड पर जो है जब ये छापेमारी कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि रोड पर जब भी काफ़ी अतिक्रमण की शिकायतें आ रही हैं और अभी टाउन एरिया के शासी अधिकारी को यहाँ बुलाया गया है और हम लोग इनको निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें अभी मुनादी कराएंगे, इसमें अभी ठीक है 2 दिन के अंदर जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान यहाँ चलेगा। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। नरहरपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत दुधावा में बांध होने के बाद भी ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। आज ग्राम पंचायत दुधावा के सरपंच, उप सरपंच और पंचायत के सदस्यों ने मिलकर जिला मुख्यालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के अधिकारी से मिलकर पानी की समस्या को दूर करने की गुहार लगाई है। बता दें कि ग्राम दुधावा में बहुत बड़ा बांध होने के बाद भी दुधावा के ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। गाँव में नल जल योजना के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा था। अचानक ही सभी बोर का वाटर लेवल गिर जाने से गाँव में पानी सप्लाई बंद हो गया। गांव में बांध होने के बाद भी दुधावा को पानी नहीं मिल पा रहा है। इस बांध का फायदा आसपास के ग्रामों को मिल रहा है। तो आज ग्राम पंचायत के सरपंच समेत पंचायत के अन्य पदाधिकारी ने मिलकर आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से मिलकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिसमें मुख्य रूप से सरपंच श्यामा बाई नेताम आदि लोग उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता दीनदयाल साहू की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी तहसील क्षेत्र के परमी पट्टी गांव निवासी पंकज तिवारी, जो कि गुजरात में व्यवसायी हैं और समाज सेवा के कार्य में बरसों से लगे हुए हैं, आज उनका जन्मदिन मनाने के लिए विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्राथमिक विद्यालय पट्टी प्रथम के बच्चों के बीच कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, पेन व मिष्ठान आदि बांटकर जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान उपहार पाकर बच्चे खुशी से झूमते नजर आए और समाज सेवी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी गई। इस दौरान शिक्षक व कवि जयराम पांडे राही द्वारा कविता के माध्यम से समाजसेवी पंकज तिवारी को जन्म दिवस की बधाई दी गई। वहां उपस्थित लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सर, आप खंड शिक्षा अधिकारी पट्टी हैं। अभी आपके द्वारा आपके मौजूदगी में पट्टी कस्बे में स्थित प्राथमिक विद्यालय पट्टी प्रथम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को उपहार वितरित किया गया। क्या कुछ आयोजन था, किस तरीके का कार्यक्रम था? एक समाज सेवी हैं श्री पंकज तिवारी जी, वो अपने जन्मदिन पर विगत 4 वर्षों से बच्चों को कापी, कलम, रबड़, कटर और उनके लिखने के लिए सामग्रियाँ एवं मिष्ठान वितरण करते हैं जी। वो उसी का कार्यक्रम आज था। बच्चों को उपहार वितरित किया गया। उपहार वितरित करते हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी के अति व्यस्ततम रेलवे रोड पर नगर परिषद की जमीन पर बनी 9 अवैध दुकानों में से 6 दुकानों को नोटिस देने के बाद नगर परिषद की टीम और प्रशासनिक अधिकारी अपने दलबल के साथ तोड़ने पहुंचे, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देरी से पहुंचने के कारण कार्यवाही देरी से हुई। लेकिन उसके बाद 2 दुकानों पर पीला पंजा चलाने के बाद दुकानदारों के भारी विरोध और तत्काल स्टे ऑर्डर मिलने पर कार्यवाही को अगले आदेशों तक रोक दिया गया और पूरी टीम वापस लौट गई। पिछले 5 दशकों से बनी इन अवैध दुकानों पर वोट बैंक की राजनीति के कारण नगर परिषद की कार्यवाही नहीं हो सकी। इस संदर्भ में मौके पर पहुंचे स्थानीय नेता सतीश यादव ने भी नगर परिषद की इस कार्यवाही पर अपना विरोध दर्ज करवाया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट व नगर परिषद एमई ने कहा कि 2 दुकानों पर कार्यवाही की गई है, लेकिन तत्काल स्टे ऑर्डर आने के बाद अगले आदेशों तक कार्यवाही को रोका गया है। साथ ही पीड़ित दुकानदार ने कहा केवल 2 दुकानों पर ही कार्यवाही क्यों, और इनका आरोप है कि जिन दुकानों पर कार्यवाही नहीं हुई शायद उन्होंने कुछ चढ़ावा चढ़ाया होगा, इसीलिए कार्यवाही नहीं हुई, जो सर्वथा अनुचित है। कमेटी वाले लोग बताएंगे बाकी डिटेल एग्जैक्ट। आपको कागज वागज दिखाए, आप उनसे संतुष्ट हुए कि बाकी जिन्होंने स्टे दिखाया, आज की डेट में स्टे दिखाया? नहीं, कई लोग कह रहे थे हमारा चबूतरा है, हमारा घर बना हुआ है, हमारी दुकानें हैं पुराने, आप संतुष्ट हुए उससे? नहीं। हाँ, एक जो स्टे दिखाया आज का, उसमें हम अपने जो लीगल ओपिनियन है उनसे लेंगे, एमसी वाले ओपिनियन लेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, तब तक के लिए रोक दिया गया। एक परमानेंट स्टे की बात आई थी क्या? ये हाँ, कोई 1970 का ऑर्डर दिखाने लग रहे हैं, वो अभी सर्टिफाइड कॉपी नहीं थी उनके पास, तो क्या सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के दिखा देंगे। तो आपको लगता है जनाब जिस तरीके के जिसके कार्यकाल में ये हुआ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? आज प्रशासन को जो रास्ता देखना पड़ रहा है, जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, नहीं लगता अगर ये समय रहता? काफ़ी पुराना मैटर है ये, अभी का मैटर नहीं है, जो मेरे को पता लगा है। काफ़ी 50-1 साल से सबको बाहर हटा दो। कोई नहीं, अभी कार्रवाई हुई है, आगे भी कार्रवाई करेंगे इसके अंदर। चलो भाई, चलो रास्ता हटाओ भाई, रास्ता साफ कराओ। बाकी आप देख के आए हो जी, अतिक्रमण मुक्त हो गया ये रेलवे रोड जी, हो गया अतिक्रमण मुक्त। मेरा आपसे भी सवाल है, आपकी बुद्धि जी, आपके पास कैमरा है जी? नहीं हुआ। कोर्ट में स्टे है और कुछ चीज़ें मानवता के नाते भी, ये सारी या तो सबके लिए लड़ाई लड़े प्रशासन जाके, म्यूनसिपल कमेटी के लोग लड़े, डीसी लड़े, आपकी म्यूनसिपल काउंसलर की जो हमारे यहाँ मैडम है वो लड़े, और वो कोर्ट में इसका जवाब दे कि अतिक्रमण है, तो वहाँ से इनका जो स्टे है उसको वैकेट कराए और फिर इसको साफ करें। आज ये 2 दुकान तोड़ने से क्या वो जो मकसद था प्रशासन को पूरा हो गया? आज भी वही की वही सवाल किया है कि ऐसे करने से काम नहीं चला करता है। कुछ चीज़ें कानून से अलावा हट के मानवता भी, या तो ये सारी साफ होती थी, नाला बनता और ये रोड भी बनता। अब ये कुछ रह जाएगी कि किसी का हाथ तोड़ गए, उससे लाभ क्या मिलेगा? और हमारा यहाँ पर ये सवाल है कि 4 दशकों से लगभग हम देख रहे हैं कि दुकानें बनी हुई थी, आज से पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई और आज ही क्यों की गई? अनेक मैं कह रहा हूँ, खाली यही नहीं है, अनेक जगह हैं और कहीं ना कहीं हमारी कमजोरियाँ हैं। मैं दुकानदार के साथ साथ कमजोरी म्यूनसिपल कमेटी की, मैं अकेला एक दुकानदार को दोषी नहीं दे सकते, उनकी खुद की भी कुछ जिम्मेवारी है। आज मेरा सवाल तो, मेरा विरोध तो यही है कि क्या आज ये जिस मकसद के लिए म्यूनसिपल कमेटी आई, क्या 2 दुकानदारों की दुकान तोड़ने से क्या उनका मकसद हल हो गया? आज भी वहीं की वहीं है। इनको या तो पूरे को आप कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ो, इसको पूरे को करो ताकि ये नाला बने और शहर साफ। हमारे एक लेकिन वो 2 दुकान तोड़ने से क्या काम हो गया? हमारे एक सवाल का और जवाब दे दें कि क्या आज तक वोट बैंक की राजनीति के कारण से ये कार्रवाई नहीं हो पाई? देखिए, राजनीतिक आदमी का काम है वोट बैंक की। एक भाई थोड़ी देर पहले भी कह रहा था बार बार कि आप वोट बैंक की राजनीति के लिए आ गए। भाई वोट राजनीति और रोटी, ये सब चीज़ें साथ चलती हैं। कोई आदमी, मैं इस शहर का नुमाइंदा हूँ, मैं वकील भी हूँ, मेरे से कहने लगेगा हमारे पास स्टे, उसके बाद भी प्रशासन हमारे साथ जोर जबरदस्ती करता। तो यहाँ आके बात भी करी अधिकारियों से, अधिकारियों ने कहा जिनके पास स्टे नहीं हो, स्टे है, उनकी हम दुकान नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ी। तो क्या हमारा शहरदारी होने के नाते क्या केवल हर वक्त राजनीति है क्या? एक इस शहर के बासिंदे होने के नाते अगर किसी के साथ कोई गलत हो रहा है तो क्या हमारे को पूछने का भी अधिकार नहीं है? हम आके पूछेंगे भी कि आप किस कारण से तोड़ रहे हो, क्या कारण? अगर इनके पास स्टे होता और फिर तोड़ते तो हम नहीं तोड़ने देते, जैसे औरों की नहीं तोड़ी। कुणाल, ये जो आपकी दुकानें तोड़ी, 2 दुकानें तोड़ी गई। हाँ, 2 दुकान और 9 दुकानों का ऑर्डर था, कुछ ने स्टे ले रखा था। बाकी क्या इस पूरी कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं आप? पहली बात तो 5 दुकानों को तोड़ने का ऑर्डर था, 2 ही तोड़ी है, 3 क्यों नहीं तोड़ी? पैसे खाए थे उन्होंने, कमेटी वालों ने उनसे।
लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ दुकानदार स्टे ले आए शायद इस कारण से। एक दुकान का था ना, बाकी का स्टे हमारा भी था। कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा था जब तक हमें कंपनसेशन नहीं देंगे वो नहीं तोड़ सकते, बट अब फिर उस बावजूद भी वो तोड़ के चले गए। कागज हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। वो बोल के गए कंटेम्प्ट डाल दो, तुमने डालना तुम्हारे बस की जो करना है, तो हम तो तोड़ के जाएंगे, ये बोल के गए। बाकी दुकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो जी हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ ये लोग कैसे क्यों नहीं हुई कार्रवाई? तो गुंडा कर दिया उनके सख्त पैसे गिराए होंगे बाकी ने, या तो दे दिया है, उसको भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं। पूरे शहर में इस तरह से लोग पक्का, इन्होंने भी देख रहा है कि पक्का अतिक्रमण कर लिया, उसके बाद नगर परिषद इस पर उचित कार्रवाई की जाए। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।